नमस्कार दोस्तों, आज ये जो वीडियो होने वाला है रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाला है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हुए हैं और उसी को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि यूपीएसआई में पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले जोड़े में लागू समान तर्क का पालन करता हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंगारू का संबंध ज्वाय से है, उसी प्रकार फिश का संबंध किससे होगा। तो देखिए, सिंपल सा है कि कंगारू का संबंध मुझे ज्वाय से निकालना है, वो किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, आपको ये पता ही होगा कि कंगारू के बच्चे को ज्वाय कहते हैं और फिश के बच्चे को क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आई होप आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, लिखा हुआ है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, पहला लिखा है बोरो। तो बोरो मतलब होता है बिल, और नेस्लिंग मतलब चिड़िया के बच्चे को कहते हैं। डेन मतलब गुफा होता है जिसमें शेर रहता है। केनल मतलब जहाँ पे कुत्ते रहते हैं। और केज क्या है, जानवरों के रहने का स्थान है। देखिए, ये भी जानवरों के रहने का स्थान है, ये भी जानवरों रहने का स्थान है, ये भी रहने का स्थान, और ये भी सब रहने का स्थान है। लेकिन जो नेस्लिंग लिखा है ये रहने का स्थान नहीं है, ये चिड़िया के बच्चे को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे क्या है, अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस प्रकार 57 संबंधित है 36 से, उसी प्रकार बताना 72 किससे संबंधित है। देखिए, 57 है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 57, इसको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 5 12, तो 12 36 हो जाएंगे, और 7 2 9, तो 9 3 27। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला नियम नहीं लगेगा। कोई दूसरा नियम देखते हैं। देखिए, आप क्या करिए, 57 है, इन दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 7 5 हो जाएगा 35, और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36। जो नियम आपने इसमें लगाया है सेम नियम इसमें भी लगाना है 72 वाले में। तो देखिए, 72 वाले में जब नियम लगाएंगे तो क्या करेंगे, 7 × 2 करोगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि संख्या क्रम 4 5 8 7 9 6 3 2 4 5 6 9 में सभी विषम संख्याएं 2 कम कर दी जाती हैं और सभी सम संख्याएं 2 घटा दी जाती हैं, तो नए संख्या क्रम को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें स्थान पर होगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर, जैसे, और सब में 2 2 कम करना है, तो सब में 2 2 कम करते जाइए। देखिए, 4 है तो 4 में से 2 कम करेंगे 2 आएगा। 5 में से 2 कम करेंगे 3 आएगा। 8 में से 2 करेंगे 6 आएगा। और 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएंगे। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। 2 में से, और यहाँ पे 2 है तो 2 में से 2 जब जाएंगे तो 0 आ जाएंगे। और 4 में से क्या घटाना है, सभी संख्या 2 कम करना, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। और 5 में से 2 गया 3 आ जाएंगे। और 6 में से 2 गया 4 आ जाएंगे। और 9 में से 2 गया 7 आ जाएंगे। ऐसा लिख लेना है, ठीक है। देखिए, फिर क्या कह रहा है, क्रम को घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, आपका 7 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर 7 कितनी बार है, 2 बार। 7 7, इसका और इसका काम खत्म हो गया। 7 के बाद क्या है, 5 कितनी बार है, 1 बार। इसका भी काम खत्म हो गया।
5 के बाद क्या है 4, कितनी बार है 2 बार, 1 बार 4 और 2 बार 4, तो इसका और इसका काम ख़त्म हो गया। 3 कितनी बार है 2 बार, 1 बार 3 और 2 बार 3, इनका भी और इनका भी काम ख़त्म हो गया। 3 के बाद क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2, फिर 2 बार है, इसका काम ख़त्म हो गया। बचा क्या 1 के बाद क्या हुआ 0, 1 हुआ 0, क्या बचा हुआ है 6, देखिए 6 क्या आएगा 7 के बाद 6 आएगा, यहाँ लिख लीजिए। अब हमसे कह रहा है कि तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें स्थान पर होगा, तो इधर से गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें कौन आ रहा है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको कैसे करना है। यफ है, देखिए यफ के बाद क्या है जे है, जे के बाद क्या है यन है, यन के बाद क्या है आर है। तो 6 में 4 जोड़ोगे 10 आया, 10 में 4 जोड़ा 14 आया, 14 में 4 जोड़ा 18 है, तो 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आएगा, और 22 किसका मान, तो वी का। और हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी इधर चेक करना चाहोगे तो 46 में से आप कितना घटा दो 7, 39 आएगा, और 39 में 7 घटाएंगे 32, 32 में 7 गए 25, और 25 में 7 घटाएंगे 18, यानी वी 18 हमारा उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है और सही भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इनको कैसे करना है। जैसे लिखा हुआ 56, तो क्या करेंगे हम 56 ऐसे पहले लिख लीजिए, 56 हो गए, फिर कॉमा 139 हो गया, फिर 231 हो गया, फिर 332 हो गए, फिर 442 हो गया, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका निकाल लीजिए अंतर। देखिए जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, तो यदि मान लीजिए कोई लॉजिक नहीं लगता है, तो आपको हमेशा डिफरेंस मेथड लगाना है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। तो देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। श्रृंखला में अगली संख्या मुझे बताना है। चलिए, इसके बाद इसका अंतर निकालेंगे, तो 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा, बचेगा 2, तो 2 मतलब कि 12 में से 3 गया 9। इसी प्रकार 2 में से 1 गए 1, 3 में से 3 गया 0, और 3 में से 2 गए 1। इनको देखेंगे, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 3 गए 1, और 4 में से 3 गए 1। फिर एक बार और अंतर निकाल लेंगे। तो जब एक बार और अंतर निकालेंगे तो देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए तो 83 और 92 का अंतर आएगा 9, 92 और इसका अंतर आएंगे 9, यहाँ भी अंतर कितना आएगा 9। तो 9 9 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ भी जो अंतर आना चाहिए 9 का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 110 और ये 9 को जोड़ लेंगे। तो 110 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 119। ठीक है ना। और 119 इसी 442 में जोड़ देना है। तो 442 में 119 जोड़ दीजिए, तो 9 2 11, 4 1 5 1 6, और 4 1 5, यानी 561 हमारा उत्तर होगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 561। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लिखा हुआ है, नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमिक संख्याओं के कितने युग्मों में प्रत्येक का अंतर 3 है। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। जैसे संख्या है हमारा क्या, 9 7 4 3 8 6 2, फिर है 5 1 3 7, 4 5 2, ठीक है, 4 5 2 हो गया, 3 8 9 6, 3 8 9 6 7, और ये हो गए 5।
अब हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है, वो किस में 3 आ रहा है वो देखना है। जैसे 9 और 7 का अंतर देखेंगे 2 आएगा, 7 और 4 का अंतर 3 आएंगे, 4 और 3 का अंतर 1 आएगा, 3 8 का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा, 8 6 का अंतर 2, 6 में से 2 जाएंगे 4 आएंगे, 2 और 5 का अंतर 3 आएगा, 5 1 का अंतर 4 आएंगे, और 1 3 का अंतर 2 आएगा, 3 और 7 का अंतर 4 आएगा, 7 और 4 का अंतर 3 आएंगे, 4 और 5 का अंतर 1 आएगा, 5 2 का अंतर 3 आएगा, 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, 3 और 8 का अंतर 5 आएंगे, 8 9 का अंतर 1 आएगा, 9 में से 6 गएंगे 3 आएंगे, 7 और 6 का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा, और 7 और 5 का अंतर 2 आएंगे। क्लियर है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर हमें 3 मिला है। एक तो 3 मुझे यहाँ मिला है, एक 3 यहाँ मिला है, एक 3 मुझे यहाँ मिला है, एक 3 मुझे यहाँ मिला है, और एक 3 मुझे यहाँ मिला है। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 आएंगे, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए इनको बताना है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है, ये मुझे बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 19 38 76 152 306 और ये 608। मुझे गलत सीरीज बताना है। तो देखिए जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर बने तो हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। तो देखेंगे तो 19 दूना क्या हो रहा है, 19 दूना 38, 38 दूना 76, और 76 दूना 152 होगा। लेकिन 152 दूना जब करोगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, और 2 पंचे 10, 2 एक 9 2 1 3, 304 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 306। क्लियर है। तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए मुझे इनको सॉल्व करना है, तो 0.2 कॉमा 0.25 कॉमा 0.35 कॉमा 0.5, फिर कॉमा, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर कॉमा और 0.95 ये लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। देखिए इनका अंतर निकाल लेंगे, तो 0.25 में से 0.2 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे 0.25 में से 0.2, तो आएगा क्या, देखिए यहाँ अगर माइनस कर लीजिए 1 मिनट, जैसे 0.25 है, और यहाँ मुझे माइनस करना है 0.2, तो जब माइनस करोगे 5 0 0, यानी आएगा क्या, 0.05। यहाँ माइनस करेंगे, देखिए 25 10 35 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.10। माइनस कर लीजिएगा 0.35 में 0.25 को। अब मुझे इसको करना है, तो इसको जब मैं करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए इसको भी देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 0.35 में माइनस कर देना है 0.5, इसको ऊपर लिख लीजिए 0.5, अब एक 0 बढ़ा लीजिए, और 0.35 माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 5 जाएंगे 5 आएंगे, 10 में से 5 जाएगा क्या आएगा, 5 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, यानी 0.15। इसका क्या आ जाएगा, 0.15।
देखिए यहाँ से आपको एक सीरीज मिल रही है कि 5 5 10 हो रहा है, 10 5 15 हो रहा है, तो अगला क्या होगा 25 होगा। यानी मुझे जो जोड़ना है 0.25 जोड़ना है। क्या जोड़ना है 0.25, किस में जोड़ना है 0.5 में जोड़ना है। तो 0.5 में मैं क्या जोड़ूंगा 0.25। तो ये हमारा उत्तर क्या बनेगा ये आपको बताना है। 5 5 10 हो गया, 15 हो गया, 15 10 ये क्या हो गया 25 हो गया। चलिए तो 0.25 में हम जोड़ देंगे, सॉरी 0.5 में जोड़ देंगे 0.5 5 10 10 5 15 15 5 20 होगा, सॉरी। तो 0.20 जोड़ना है, यानी 0.20 जोड़ना है किस में 0.5 में। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 5 2 7 हो जाएंगे और ये 0 यानी 0.70 होगा। क्लियर है ना, क्योंकि देखिए 5 5 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 5 5 10 और 10 5 15, तो अगला होगा 15 5 20। तो हमें 0.20 जोड़ना होगा और 0.70 यानी 0.7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, 0.7 आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सॉल्यूशन भी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैथ्स के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे रीजनिंग और मैथ्स के। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।